हेलो एवरीवन, माय नेम इज खेरुलोरा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इसमें हमने क्लास 10th का फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट कर दिया था, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इन सर्कुलर लूप, हमने उसके बारे में देखा था। अगर उसके अंदर आपको कोई भी क्वेरी है, समझ में नहीं आया है, तो प्लीज आप उसमें कमेंट करिएगा, तो उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो उसको करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस के बाद, वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है हमारा करंट का, किसके अंदर? सोलेनॉइड। अब हमें इसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि बेसिकली सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड, देखो सोलेनॉइड को समझने से के लिए मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ तो वो फुल्ली आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक रॉड है। क्या है? एक इलेक्ट्रिक रॉड है या फिर कॉइल है। एक इलेक्ट्रिक की रॉड है या फिर कॉइल है, जो कि ये कनेक्टेड होती है हमारी बैटरी से और बाउंड होती है हमें हमारे कॉपर वायर से। किससे होती है? कॉपर की वायर से, ऐसे चारों तरफ। ठीक है। अब क्या है, देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि करंट की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपको ये हमेशा याद रखनी है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। मींस करंट ऐसे बहेगा हमारा, इसके अंदर फ्लो करेगा, यहां से ऐसे जाएगा, फिर इसके होता हुआ वायर के थ्रू जाएगा, मींस इस तरीके से। तो यहां से ऐसे जाएगा और हमारा करंट की के थ्रू ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, की के थ्रू ऐसे निकल जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये जब हमने एक चीज नोटिस करी थी, जब किसी भी वायर के थ्रू या कंडक्टर के थ्रू जब किसी भी वायर के थ्रू या कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट बहती है, तो उसके चारों तरफ क्या बनती है? हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ऑफ कोर्स, मान लीजिए अगर कंडक्टर जो है इन सर्कुलर शेप का है, मैं आपको छोटा सा एक रिव्यू बता देता हूं, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? देखो हर एक पॉइंट पर क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाता है, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को इस तरीके से मिलती है। आपने ये देखा होगा, मैंने आपको समझाया भी है। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम ऐसा ही होगा, इसके अंदर भी सेम ऐसा ही होगा, इसके अंदर भी सेम ऐसा ही होगा। क्या होगा कि जो हमारी अब देखिए क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके अंदर क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इसके अंदर क्या होंगी? देखो पैरेलल होंगी, एक तो पैरेलल होंगी। अब ये बाहर भी तो अपने सराउंडिंग में क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जो कि ऐसे बहेगी हमारी। ठीक है, कैसे बहेंगी? ऐसे बहेंगी। आपने एक चीज नोटिस करी? क्या नोटिस करी? ये हमारा एक बार मैग्नेट ही तो है। क्या ये हमारा एक बार मैग्नेट ही तो है? बार मैग्नेट के अंदर क्या होता था? मान लीजिए बार मैग्नेट है हमारा, ये हमारा कौन सा पोल है? ये नॉर्थ पोल है, और ये हमारा कौन सा पोल है? साउथ पोल है। बार मैग्नेट के अंदर क्या होता था कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती थी, ऑलवेज क्या रहती थी? नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में हमेशा रहती थी। नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में ऑलवेज रहती थी, और अंदर क्या रहती थी? ऑलवेज नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ रहती थी। आपने ये नोटिस किया? इसके अंदर भी सेम एज इट इज है। ये हमारा किसकी तरीके से वर्क करता है? ये वर्क कर रहा है नॉर्थ पोल की तरीके से, और ये किसकी तरीके से वर्क कर रहा है? ये कर रहा है साउथ पोल की तरीके से वर्क कर रहा है। आपने ये नोटिस किया होगा।
क्योंकि क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही है, यहां से निकल रही है और यहां पर जाके टर्मिनेट कर रही है। इन द इनसाइड द सोलेनॉइड क्या है, ये हमारी पैरेलल हो गई, क्या हो गई, पैरेलल हो गई और वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो गई। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब सोलेनॉइड के बारे में लिखते हैं तो आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से बार मैग्नेट का काम कर रहा है, क्या चीज, सोलेनॉइड। तो इसके बारे में लिखते हैं हम डिटेल में और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सोलेनॉइड। लिखते हैं इसके बारे में, a solenoid a solenoid is a coil, is a coil of many turns, of many turns of an insulated, of an insulated copper wire closely, copper wire closely, copper wire closely wound in the shape, wound in the shape wound in the shape of a tight spring, tight स्प्रिंग। देखो एक सोलेनॉइड क्या है, इज अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर का क्लोजली वाउंड, बंधा रहता है इन द शेप ऑफ टाइट स्प्रिंग की शेप में। आपने स्प्रिंग देखा होगा कैसे रहता है, वो कॉइल की फॉर्म में रहता है, ठीक है, कॉइल के ऊपर लगा हुआ होता है इस तरीके से। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक current flows through a solenoid, through a solenoid, magnetic field is set up, is set up around solenoid, solenoid similar to that of, similar to that of a bar magnet, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है थ्रू अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड जो है सेटअप हो जाता है अराउंड सोलेनॉइड सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट की तरीके से। नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर, वन एंड ऑफ ए सोलेनॉइड, वन एंड ऑफ ए सोलेनॉइड एक्ट एज अ north pole and another end of a solenoid act as a south pole, act as a south pole। तो क्या कहने की कोशिश की गई है कि एक एंड जो है ऑफ ए सोलेनॉइड का एक्ट करता है नॉर्थ पोल की तरीके से, एंड अनदर एंड जो है ऑफ ए सोलेनॉइड का एक्ट करता है साउथ पोल की तरीके से, ठीक है। इसमें नेक्स्ट लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड
magnetic field is represented by straight magnetic field, straight magnetic field lines parallel and very close to each other and very close to each other inside the solenoid. तो क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होती है एंड वेरी क्लोज होती है एक दूसरे से इनसाइड द सोलेनॉइड के अंदर क्या होती है हमारी पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एक दूसरे के बहुत पास होती हैं क्लोज होती है वेरी क्लोज टू ईच अदर ठीक है मैग्नेटिक नेक्स्ट लिखेंगे field lines inside a long solenoid decreases as we move towards end of the solenoid because magnetic field lines the magnetic field lines near the end of solenoid start spreading आउट तो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड एंड जब हम कहां जाते हैं टुवर्ड एंड की तरफ जाते हैं सोलेनॉइड के बिकॉज क्यों होता है डिक्रीज क्यों करता है हमारा क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है नियर द एंड ऑफ द सोलेनॉइड स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट बाहर निकलना स्टार्ट होती है तो ये था हमारा सोलेनॉइड तो सोलेनॉइड का केस आपको समझ में आ गया होगा अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करिएगा तो इसको यही तक रखते हैं आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जब तक के लिए थैंक यू सो मच